सरहद पर पाकिस्तान की गोलाबारी जारी। अरनिया में 120 mm मोर्टार से फायरिंग। आरसपुरा और अखनूर सीज फायर का उल्लंघन, 9 लोग जख्मी। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ के 40 पोस्ट को बनाया है निशाना। सरहद पर पूरी रात पाकिस्तान की ओर से जारी रही फायरिंग। 9 घायल, 2 की हालत गंभीर। फायरिंग की वजह से परंपरागत रिश्तों पर भी असर। इस बार ईद के मौके पर पाक रेंजर्स ने भारत को मिठाई देने और लेने से किया इनकार। लगातार फायरिंग से अरनिया सेक्टर के लोग घर छोड़ने को मजबूर। हम जम्मू में जा रहे हैं, यहाँ का माहौल खराब है, उसी की वजह से हम जा रहे हैं यहाँ से। वापिस का कुछ नहीं कह सकते हम, जब तक यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता ना, मसला कोई नहीं होता, तब तक हम नहीं आएंगे। पुणे में एक चुनावी सभा में नितिन गडकरी पर जूता फेंकने की कोशिश, आरोपी शख्स गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी। जूता फेंकने वाले की पहचान भारत कराड सीएनजी पेट्रोल पंप पर काम करता है। गडकरी के समर्थकों ने की जमकर पिटाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर चुनाव आयोग का चला डंडा। आचार संहिता तोड़ने को लेकर भेजा नोटिस। लोगों से कहा था पैसे सबसे लो लेकिन वोट अपने मन से दो। सिद्धदुर्ग में चुनावी सभा में गडकरी ने कहा, चुनावी मौसम में पत्रकारों के चेहरे पर है खुशी क्योंकि लक्ष्मी आने वाली है। सोनिया शरद पवार की बात पर खाओ खींचो, अपने बाप का माल है, जितना लूटना है उतना लूटो, दिवाली आ रही है। जयललिता की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। कर्नाटक हाईकोर्ट में जयललिता की ओर से दी गई हैं 2 जमानत याचिकाएं। चेन्नई में जेजे स्टेडियम के बाहर इकट्ठा हुए जयललिता के समर्थक। जयललिता के समर्थन में आज बंद रहेगा कोयम्बेडु बाजार। भूख हड़ताल पर रहेंगे 4000 दुकानों के 8000 कर्मचारी। उद्धव ठाकरे का मोदी पर बड़ा हमला। शिवाजी पर हमला करने वाले अफजल खान से की पीएम की तुलना। का महाराष्ट्र जीतने के लिए अफजल खान की पूरी फौज उतरी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली है मोदी सरकार के सबसे अमीर मंत्री, करीब 72 करोड़ के हैं मालिक। मोदी सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रियों ने किया संपत्ति का खुलासा। मोदी सरकार के कैबिनेट में 22 मंत्रियों में से 17 करोड़पति। खुद पीएम के पास 1 करोड़ 26 लाख की संपत्ति। मोदी ने हिसार रैली में रॉबर्ट वाड्रा पर किया सीधा वार। कहा, हाल ही में जमीन मामले को हरियाणा सरकार ने दी मंजूरी। बोले, उम्मीद है चुनाव आयोग इसे संज्ञान में लेगा। मोदी ने कहा, हुड्डा सरकार को ऊपर से पड़ी फटकार। बोला गया, खुद तो जा रहे हो, जमीन तो देते जाओ। और मुझे लगता है ऊपर से डंडा चला है, ऊपर से, कि जाते जाते काम करके जाओ, जा रहे हो, हमारा क्या, और इसलिए उनको ये करना पड़ा है। जमीन सौदा फाइनल करने पर बोले हुड्डा। कहा, अगर हरियाणा सरकार की 1 इंच जमीन देना साबित हुआ तो आज ही पद छोड़ दूंगा। जमीन सौदा हरियाणा सरकार का कोई वास्ता नहीं है उसका। हरियाणा सरकार, मैं आज भी ओथ पे कह रहा हूँ, जो भी ये कहते हैं गुमराह कर रहे हैं। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उसमें 1 इंच भी सरकारी जमीन थी तो मैं आज ही पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ क्योंकि एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के नजदीकी है तो सिर्फ दुष्प्रचार किया जा रहा है। चुनाव प्रचार के लिए आज महाराष्ट्र का मोर्चा संभालेंगे मोदी। 4 जनसभाओं में भाषण। हरियाणा में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सुनाई देगी हुंकार। 4 रैलियों में करेंगे प्रचार। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी कर रही है अपने उम्मीदवारों की जासूसी? प्रत्याशियों और प्रचार वाहनों में लगाया गया जीपीएस। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन की जबरदस्त तैयारी। कोने कोने में पार्टी के झंडे, बैनर और बड़े बड़े होर्डिंग। 100 करोड़ से ऊपर का बजट। समाजवादी पार्टी के होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन पर बीजेपी का तंज। यूपी सरकार कर रही है सरकारी तंत्र का इस्तेमाल।
जगदलपुर के चित्रकूट वाटरफॉल में गिरे डॉक्टर दंपत्ति, मछली पकड़ने गए नाविकों ने बचाया। रायपुर के रहने वाले हैं डॉक्टर मानक साहू, परिवार के साथ आए थे पिकनिक मनाने, पत्नी को बचाते वक्त खुद भी धारा के साथ बह गए। बैंगलोर में तेज बारिश में बह गई 8 साल की बच्ची, सर्च ऑपरेशन जारी। गुजरात के छोटा उदयपुर में 12 लोगों ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने किया रेस्क्यू। 30 फीट से ज्यादा गहरी नर्मदा में 12 लोगों ने लगाई छलांग, सभी आदिवासी नर्मदा योजना विस्थापित। सरदार सरोवर बांध बनने के दौरान डूब गई थी इनकी जमीन। दिल्ली के सागरपुर में सिरफिरे दामाद की करतूत, पत्नी, सास और साले पर चाकू से हमला, सास की मौत, हमला करने के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी। गाजियाबाद के विजयनगर में फर्जीवाड़ा करने वाला गैंग गिरफ्तार, किसी भी सरकारी दस्तावेज की नकल बनाने में माहिर। नोएडा के सेक्टर 12 में मकान की तीसरी मंजिल पर पति पत्नी की संदिग्ध मौत, मौके से मिले 2 सुसाइड नोट। नैनीताल में टेम्पो ट्रैवलर और बस खाई में गिरी, ड्राइवर समेत 3 की मौत। नैनीताल से वापस लौट रहा था टूरिस्टों का ग्रुप। पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना में पुलिस जीप में धमाका, 6 पुलिस वाले घायल। मुजफ्फरनगर में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही, सड़क से गुजरने वाले लोग आ गए गर्म तारकोल की चपेट में, तारकोल से झुलसे लोगों में एक महिला की हालत गंभीर। ठंड की आहट अब भी है दूर, पूरे उत्तर भारत में पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी फिलहाल कम है ठंड, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की आशंका गहराई, मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र। साइक्लोनिक स्टॉर्म अंडमान आइलैंड के आसपास एरिया में बन सकता है और इसके प्रभाव में अगले 24 घंटे में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सभी जगह पर बारिश होगा और आइसोलेटेड प्लेसेस में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। शिल्पा शेट्टी ने शुरू किया नया बिजनेस, अपनी ब्रांड की साड़ियों को किया लॉन्च। शिल्पा शेट्टी खुद कर रही हैं साड़ियों की डिजाइनिंग। दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया तमंचे फिल्म का प्रमोशन, हीरोइन ऋचा और हीरो निखिल पहुंचे कैदियों के बीच। मारुति की नई प्रीमियम सेडान सियाज बाजार में, होंडा सिटी और हुंडई की एक्सेंट को मुकाबला देने की उम्मीद। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज, 8 अक्टूबर से वेस्टइंडीज की टीम कोच्चि पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी ने इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में टीम खरीदी, बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन के साथ चेन्नई एफसी के मालिक। स्वीडन की टीम यूरो 2016 की तैयारी में जुटी, ग्रुप के नंबर 1 टीम रूस से मुकाबला। भारत के मंगल मिशन पर मजाकिया कार्टून बनाने को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने मांगी माफी, कहा भारत और उसके नागरिकों का अपमान करना नहीं था मकसद। अमेरिका के वर्जीनिया स्टेट के साथ 5 राज्यों में गे मैरिज को हरी झंडी, बड़ी तादाद में शादियों का इंतजार। पेरू के अकश में खौफनाक सड़क हादसा, 18 लोगों की मौत, मरने वालों में बस ड्राइवर भी शामिल, हादसे में 27 लोग घायल। अमेरिका के ओहारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक युवक गिरफ्तार, आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए सीरिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए पहुंचा था एयरपोर्ट, घर से आईएसआईएस को सपोर्ट करने वाले कई दस्तावेज भी बरामद।